पूरी दुनिया चीन की साजिशों से वाकिफ है। दुनिया का हर शख्स जानता है कि चीन ने कोरोना फैलाया, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क खुलकर चीन का नाम नहीं लेता है। जाहिर है चीन जान चुका है कि उसकी साजिशों पर कोई जुबान नहीं खोलेगा। इसीलिए बीजिंग ने अब अपनी 7 दशक पुरानी रंजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। अब से करीब 2 महीने बाद 1 जुलाई को बीजिंग में बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। चीन एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश करेगा, लेकिन इसे लेकर दुनिया के कई देश अभी से क्यों खौफजदा हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इसी तरह तोपें गरजेंगी, चीन का वर्दी वाला तमाशा होगा, टैंक दौड़ेंगे, फाइटर प्लेन उड़ेंगे। करीब 2 महीने बाद बीजिंग के तानाशाह एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का तमाशा दिखाएंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1 जुलाई को अपने 100 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर चीन बीजिंग में अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जश्न की तैयारी बीजिंग में हो रही है, लेकिन खौफ ताइवान में पसरा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जश्न की आड़ में चीन ताइवान पर कब्जा कर सकता है। ये आशंका यूं ही नहीं है। चीन की फौज ऐलान कर चुकी है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने का जश्न जिनपिंग के हर ख्वाब को पूरा करने के लिए हर हद तक की वफादारी के तौर पर मनाएगी। और जिनपिंग का ख्वाब क्या है, खुद उन्हीं से सुनिए। ताइवान को साथ लाने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके और पूरी ईमानदारी से एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चीन की समुद्री सरहदों में रह रहे लोगों के सबसे बड़े हित के लिए जरूरी है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम फौज का इस्तेमाल भी करने में नहीं हिचकेंगे। एक बार नहीं, कई बार जिनपिंग साफ कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जे के लिए फौज भेजने से भी नहीं हिचकेंगे। और जिनपिंग के हुक्म की नाफरमानी करने की कुव्वत बीजिंग से लेकर शंघाई तक किसी में नहीं है। इसीलिए ताइवान खौफ में है। ताइवान में हर दूसरे दिन इसी तरह बारूद बरस रहा है। ताइवान को एहसास हो चुका है कि जो अब तक नहीं हो पाया, चीन उस मंसूबे को पूरा करने वाला है। ताइवान को लगने लगा है कि ड्रैगन का जबड़ा किसी भी वक्त उनके छोटे से मुल्क को निगल लेगा, क्योंकि चीन ताइवान को 2 महीने बाद का ट्रेलर दिखा रहा है। चीन लगातार ताइवान की सरहद में अपने फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। 2 महीने के दौरान चीन 8 से ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। 12 अप्रैल को चीन के 25 फाइटर जेट ताइवान में घुसपैठ कर चुके हैं, जिसके बाद से चीनी हमले की आशंका के बीच ताइवान ने भी जंग की तैयारी को तेज कर दिया है। ताइवान ने भी चीन को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। हमारा रक्षा मंत्रालय खुद की हिफाजत में काफ़ी सक्षम है। अपनी रक्षा और बचाव के लिए ये इतना मजबूत है कि इस पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर हमें युद्ध के लिए बाध्य होना पड़ा तो हम युद्ध लड़ेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। अपनी रक्षा के लिए हम आखिरी दिन, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ताइवान भले ही ताव दिखाए, लेकिन वो जानता है कि चीन के सामने टिकने की ताकत उसमें नहीं है। चीन के सामने ताइवान ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। ताइवान की ये फिक्र यूं ही नहीं है। चीन ने चंद घंटे पहले फिर अपना सबसे बड़ा फाइटर जेट भेजकर ताइवान को धमकाया। चीन अपने जंगी जहाज भेजता है और फिर वापस लौटाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ये तो पहले भी होता रहा है। अब ऐसा क्या हुआ जो ताइवान को चीन के हमले का खौफ खाया जा रहा है? इसकी वजह है दुनिया की चीन की साजिशों के खिलाफ चुप्पी। चंद महीने पहले तक अमेरिका ताइवान की हिफाजत के बड़े बड़े दावे करता था।
इतना ही नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी में गश्त लगाता रहता था, लेकिन अब अमेरिका भी ताइवान की सरहदों से दूरी बनाने लगा है। ताइवान को दुनिया के सिर्फ 15 देश आजाद मुल्क मानते हैं, लेकिन ताइवान के कई देशों से अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं। ताइवान को आजाद मुल्क मानने वालों में एशिया का एक भी देश नहीं है। इसीलिए ताइपेई अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका की तरफ देखता रहा है, लेकिन अमेरिका की बेरुखी ने ताइवान का अंजाम चीन के हाथ छोड़ दिया है। क्या चीन इतना ताकतवर हो चुका है? 2.5 दशक पहले चीन की साजिशों को अंत करने के लिए अमेरिका के 2 जंगी जहाज काफी थे, लेकिन अब चीन अमेरिका को हर मोर्चे पर टक्कर दे रहा है। और इसलिए सवाल यहां पर यह है कि क्या 2 महीने बाद दुनिया की 2 महाशक्तियों में टक्कर होने वाली है? जिस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास रहा है, उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ताइवान को क्यों ड्रैगन के दांत नजर आने लगे हैं, इसकी वजह है 5 दशक में माओ के मुल्क का विस्तारवाद। 1949 में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की सत्ता संभाली थी, तब चीन के अलग अलग इलाके अलग अलग देशों के कब्जे में थे। उत्तरी चीन और ताइवान पर दशकों से जापान काबिज था। शंघाई फ्रांसीसियों के कब्जे में था। हांगकांग और करीबी इलाके अंग्रेजों के हाथ में थे। मकाओ पर पुर्तगाली काबिज थे। लेकिन चंद साल के दौरान चीन ने मकाओ, हांगकांग से लेकर तिब्बत तक पर कब्जा कर लिया, लेकिन ताइवान चीन के हाथ से फिसल चुका था। अब जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो चीन ताइवान वाली कसक पूरी करने की कोशिश कर सकता है। माना जा रहा है कि 1 जुलाई को चीन साउथ चाइना सी में बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। इस युद्धाभ्यास की आड़ में चीन ताइवान पर कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पूर्व के समंदर को बारूदी शक्ल मिलना तय है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीनी मंसूबों के खिलाफ जिस तरह ताइवान के तेवर हैं, वो आने वाले समय में भीषण तबाही का इशारा कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।